हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आप लोग के साथ 1.25 मीटर फैब्रिक में बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। इसके लिए देखिए हमने जो है पुराने ब्लाउज़ से नाप लेंगे, तो इस तरह से हमने शोल्डर पर इंची टेप को रखा और नीचे तक जो लंबाई नापी है तो यहाँ पर जो है 15.5 इंच है। उसके बाद जो यहाँ से इस तरह से शोल्डर से चेस्ट की नाप लेंगे, तो यहाँ से देखिए जो है ये 23 है। 23 को डबल करेंगे तो यहाँ पर 46 हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से फिर उसके बाद जो है कमर का नाप लेंगे। तो कमर की नाप लेने के लिए देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर रखा और इंची टेप को इस तरह से रखते हुए और यहाँ से जो है 21 इंच नाप लिया। तो एक तरफ से जब 21 है तो उसको डबल करेंगे तो यहाँ पर 42 हो जाएगा। इस तरह से जो है हमने एक साइड से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया, जिसकी जो यहाँ पर फोल्ड करने के बाद जो हमने जितना पलट कर रखा है उसकी जो नाप है 14 इंच है। इस तरह से लेने के बाद अब हम यहाँ से जो है 1.5 इंच इस तरह से नीचे के लिए फैब्रिक को छोड़ देंगे। उसके बाद जो है तैयार नाप थी जो हमारी 15.5 इंच, उसके बाद जो है आधा इंच इस तरह से बढ़ाया, तो यहाँ पर जो है हमने सीधी लाइन कर दी। सीधी लाइन करने के बाद यहाँ पर अब हम शोल्डर की नाप लेंगे। तो शोल्डर जो है हमने देखिए इस तरह से 5.5 इंच लिया और आर्म होल इस तरह से हमने यहाँ से 6 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद जो है चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो चेस्ट का निशान हमने 11.5 इंच पर लगाया और 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा छोड़ दिया। उसके बाद जो नीचे कमर पर निशान लगाया 10.5 पर, 1 इंच जो है प्लेट्स के लिए निशान लगा लिया। इस तरह से लगाने के बाद यहाँ पर मार्किंग कर ली और आर्म होल की गोलाई यहाँ पर देखिए हमने 1.25 इंच पर दी है, क्योंकि यहाँ से चेस्ट जो है 11.5 इंच का था, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1.25 इंच दी। फिर उसके बाद जो है नेक बेर्थ हमने यहाँ से 2.5 इंच ली। लेंथ हमने यहाँ से इस तरह से 6 इंच पर मार्किंग करते हुए यहाँ पर राउंड नेक की ड्राफ्टिंग कर दी। ये जो मेजरमेंट है 46 साइज़ से 48 साइज़ तक के ब्लाउज़ के लिए है। आप इसी तरह से नाप सकते हैं और इसी तरह से कटिंग कर सकते हैं। बस चेस्ट में थोड़ा सा अलग करना होगा, उसको 4 से डिवाइड कर देना चेस्ट को, तो उस तरह से नाप कर और यहाँ पर बन जाएगा। बाकी टक्स पॉइंट हैं और बाकी जो है आर्म होल का निशान वगैरह इसी तरह से लिया जाएगा। उसके बाद जो है अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए देखिए हमने फैब्रिक को इस तरह से रख लिया। उसके बाद जो है आधा इंच हमने इस तरह से मार्किंग किया हुकाई की पट्टी के लिए। उसके बाद जो है बैक पार्ट को यहाँ पर इस तरह से रख दिया। रखने के बाद जो है अब हम यहाँ पर नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो नेक जो है हम यहाँ से 5.5 इंच पर ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने नेक की ड्राफ्टिंग कर दी। उसके बाद जो है बाकी हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। बाकी अभी जो है हम टक्स पॉइंट जब लेंगे प्लेट्स के निशान के लिए, तो हम वहाँ पर आगे चलकर आप लोग के साथ में बताएंगे। तो उससे पहले जो है हम यहाँ पर इसी तरह से फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से देखिए जो है हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली। अब यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो टक्स पॉइंट के लिए देखिए हमने यहाँ से जो है 10.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाया। इसी तरह से आप 48 साइज़ के ब्लाउज़ पर भी लगा सकते हैं, ये बिल्कुल मेजरमेंट सही है। उसके बाद जो है देखिए 14 इंच जो है हमने यहाँ से बेल्ट के लिए इस तरह से निशान लगा लिया है। लगाने के बाद अब हम नीचे से देखिए यहाँ से जो है 10.5 इंच लिया और यहाँ से जो है हम 4 इंच ले रहे हैं। इस तरह से लेने के बाद और यहाँ से जो है आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, दोनों की तरफ ले लेंगे आधा आधा इंच मार्जिन। तो ये बीच की प्लेट्स बन जाएगी। और उसके बाद जो है यहाँ टक्स पॉइंट लिया, उससे देखिए 1.5 इंच इधर छोड़ेंगे और यहाँ से भी 1.5 इंच लेंगे और इधर से भी आर्म होल की तरफ प्लेट के लिए 1.5 इंच लेंगे, सामने की प्लेट के लिए भी 1.5 इंच लेते हुए इस तरह से यहाँ पर सीधी लाइन कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने जो है प्लेट्स के निशान लगा लिए। अब उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए जो मेन डॉट है, इसको देखिए इस तरह से यहाँ पर ये मेन है, इसको ही सबसे पहले लगाते हैं। फिर उसके बाद देखिए प्लेट्स का निशान यहाँ पर जो बेल्ट की कटिंग की है उसके लिए देखिए आधा इंच ऊपर करते हुए इस तरह से हमने मार्किंग कर ली। अब हम यहाँ पर आर्म होल का कुछ अंतर डिफरेंट बता रहे हैं, वो आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा। देखिए वहाँ पर जो है हमने 11.5 इंच लिया था, तो यहाँ से जो है हमने 12 इंच लगाया और बाकी कमर जो था जैसा ही निशान हमने बैक पार्ट पर लगाया था उतना ही हमने यहाँ फ्रंट पार्ट पर इस तरह से लगा दिया। अब उसके बाद जो है आर्म होल की गहराई देंगे। तो यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट में आधा इंच अंदर के लिए गहराई देनी होती है, तो उसके लिए देखिए हमने आर्म होल को यहाँ से सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद जो है आधा इंच अंदर के लिए इस तरह से हमने गहराई दे दी। अब फ्रंट पार्ट में आधा इंच गहराई दी है और वहाँ पर जो थी 1.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाया था आर्म होल का। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट की इस तरह से हमने कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद जो नीचे बेल्ट है यहाँ पर देखिए हमने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पर फैब्रिक कम था, तो हम जब स्टिचिंग करेंगे तो वहीं पर हम ज्वाइंट कर लेंगे। आपके पास अगर फैब्रिक है तो उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा
मार्जिन रख लेना है आपको। तो इस तरह से देखिए अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा और 1.5 इंच जो है इस तरह से हमने फैब्रिक पलटने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद जो तैयार लेंथ है स्लीव्स की उसमें हमने आधा इंच बढ़ाया इस तरह से और यहाँ से मार्किंग कर ली। और यहाँ से जो है नीचे से हमने देखिए यहाँ पर 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर दी है। उसके बाद जो है यहाँ पर ऊपर के लिए 2 इंच इस तरह से छोड़ दिया फैब्रिक को और यहाँ से जो है तिरछे में इस तरह से इंची टेप को हाफ में यहाँ पर सीधा रखा। सीधा रखने के बाद जो है इस तरह से हमने हाफ किया और हाफ करने के बाद इस तरह से निशान लगाया। उसके बाद इस तरह से हमने यहाँ पर स्लीव्स की मार्किंग कर दी। अब यहाँ पर मोहरी की चौड़ाई लेंगे। तो मोहरी की चौड़ाई आपकी जितनी हो आप उतनी रख सकते हैं। हमने यहाँ पर 5.5 इंच रख लिया। इसके बाद जो है इस तरह से हमने मार्किंग कर दी और यहाँ पर जो है 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। लेने के बाद जो है अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली। अब इसके लिए देखिए हम यहाँ पर आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे स्लीव्स में। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर बीच सेंटर पर कट का निशान लगाया और यहाँ नीचे भी देखिए इस तरह से हमने थोड़ा सा कट लगा लिया। लगाने के बाद इसको देखिए 2 फैब्रिक के यानी स्लीव्स के 2 पार्ट को इस तरह से उठाकर और यहाँ जो हमने फैब्रिक के ऊपर के लिए निशान लगाया था उसको आगे बढ़ाकर रखते हुए और यहाँ से देखिए इस तरह से कटिंग कर दी। तो देखिए हमारे आगे पार्ट की और पीछे वाले की स्लीव्स की परफेक्ट कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने सारे पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद देखिए स्टिचिंग भी आप लोग के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है अब हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे और प्लेट्स बनाएंगे उस पर। तो देखिए इस तरह से जो है हम यहाँ से एक पार्ट को लेंगे और उस पर जो है प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जो है हमने देखिए सबसे पहले बीच वाली प्लेट को बनाएंगे। तो जो हमने आधा इंच प्लेट के लिए छोड़ा था 1 इंच, तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ से आधा इंच पर स्टिच किया और इसके बाद जो है पहली डॉट प्लेट बनाकर तैयार कर ली और यहाँ पर जो है साइड वाली डॉट को आधा इंच में ही स्टिच करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इधर से साइड वाली डॉट को भी बना लिया है प्लेट को। अब उसके बाद जो आर्म होल की तरफ प्लेट होती है यहाँ पर देखिए जो हमने आधा इंच बढ़ाया था उसको हम यहाँ से इस तरह से रखते हुए इस तरह से यहाँ से सिल देंगे। तो सिलने के बाद जो है ये आर्म होल वाली प्लेट बन जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ सामने वाली प्लेट को भी इसी तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह से देखिए बनाने के बाद यहाँ पर प्लेट बना ली है। प्लेट बनाने के बाद अब जो है हम यहाँ पर बेल्ट जोड़ेंगे। ये सादा ब्लाउज है, बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप बेल्ट को ज्वाइन करेंगे। तो बेल्ट के लिए देखिए इस तरह से जो है हमने फैब्रिक को रखा। जो तिरछा फैब्रिक है थोड़ा सा उसको हम इस तरह से यहाँ से रखेंगे और इस तरह से यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद जो है नीचे के लिए लास्ट तक इसी तरह से यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे प्लेट का, ये बेल्ट का। तो यहाँ देखिएगा बिल्कुल फिनिशिंग से हमने लास्ट तक यहाँ पर ज्वाइंट कर दी। उसके बाद जो है हम पलट कर और यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने जो स्टिच कर लिया उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर बेल्ट में वो हमने वहाँ पर कटिंग नहीं किया था तो हमने यहाँ पर इस तरह से फिनिशिंग दे दी। अब उसके बाद जो है अब हम यहाँ पर आई वाली पट्टी बनाएंगे। तो आई वाली पट्टी के लिए देखिए हमने यहाँ पर 2 इंच फैब्रिक लिया है चौड़ा और लंबाई जो है ब्लाउज़ के फैब्रिक के हिसाब से ली है। उसको इस तरह से नीचे रखते हुए और यहाँ पर जो है साइड से स्टिच कर ले रहे हैं। तो यहाँ से देखिए इस तरह से जो है हमने स्टिच कर लिया। उसके बाद जो है इसको पलट कर और यहाँ पर इस तरह से सीधा करके और इस तरह से यहाँ से रखेंगे और इसको इस तरह से पलट कर और यहाँ पर इसको स्टिच करने के लिए इस तरह से पलट देंगे। आप चाहें तो 2 इंच फैब्रिक ले सकते हैं या इतनी ही चौड़ी बनाए तो 2 इंच ले लीजिए। अगर इससे कम चौड़ी बनाए तो इसमें 1.5 इंच इस तरह से लेकर और यहाँ पर आई वाली पट्टी को इस तरह से अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ में। तो यहाँ से देखिए हमने पलट कर और यहाँ से स्टिच कर लिया। करने के बाद जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक जो नीचे दिख रहा है उसको यहाँ से इस तरह से कटिंग करके हटा देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर डबल स्टिच करके इसको पक्का कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी फ्रंट वाले पार्ट को दूसरे पार्ट को इसी तरह से तैयार कर देंगे।
तो देखिए हमने यहाँ पर जो है दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले हमने बेल्ट वाले पार्ट को तैयार किया है, अब इसके बाद जो है बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो यहाँ से जो है आप चाहें तो कटिंग करते टाइम पर ही इस प्लेट के निशान लगा सकते हैं या बाद में भी लगा सकते हैं। ये जो है नीचे से 4 इंच लिया है और ऊपर से भी 4 इंच लंबी प्लेट है। इस तरह से लेने के बाद यहाँ से जो है प्लेट को स्टिच कर लिया। एक साइड की प्लेट को स्टिच करने के बाद इसी तरह से देखिए हमने दूसरी प्लेट को भी यहाँ से स्टिच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से जो है हमने बैक पार्ट पर भी प्लेट बना ली है। अब इस पर जो है हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने बैक पार्ट को सीधा करके रखा और फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पर जो है शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। इस तरह से देखिए हमने दोनों शोल्डर को जॉइंट कर दिया। जॉइंट करने के बाद जो है अब हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए देखिए जो है सबसे पहले हम यहाँ से इस तरह से प्लेट्स को फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर मेजर ये जो है डॉट्स जो प्लेट्स के निशान लगे हुए थे वहाँ से मिलाते हुए यहाँ पर जो है देख लेंगे। अगर चेक कर लेंगे अगर छोटा बड़ा है तो यहाँ पर पहले से ही फिनिशिंग दे देंगे। उसके बाद जो है इस तरह से गले की जो पट्टियाँ बची हुई होती है उसको अरेब में कटिंग करते हुए यहाँ पर इस तरह से तिरछे में रखते हुए यहाँ पर स्टिच करेंगे। ये जो है इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। पट्टियों की इस तरह से तिरछे में रखते हुए यहाँ पर जो है स्टिच कर लेना है। उसके बाद इसी तरह से सारी पट्टियों को हम यहाँ पर इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद देखिएगा अब जो है हमने यहाँ पर पट्टियों को सबको एक साथ स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर अब हम पाइपिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम एक साइड से ब्लाउज के पार्ट को रखेंगे। रखते हुए यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ से फोल्ड करेंगे पट्टी को और यहाँ से इस तरह से रखेंगे। उसके बाद जो इसको नीचे के लिए हल्का सा पलट देंगे ताकि यहाँ पर जो है फिनिशिंग दिखे। जब स्टिच करें तो यहाँ से इस तरह से फिर साइड से रखते हुए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, पाइपिंग को लगाना। इसको इस तरह से खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से इस तरह से पास में मिलाते हुए यहाँ से लगाते जाना है। और ये ध्यान रखना देखिए यहाँ से जब भी शोल्डर गिरते हैं तो यहाँ पर जो है हम पाइपिंग को हल्का ढीला छोड़ देते हैं, तभी शोल्डर जो है हमारे कंधे से गिरने लगते हैं। यहाँ पर पाइपिंग को ढीला नहीं छोड़ना है, बिल्कुल आराम से टाइट थोड़ा सा लेकर चलना है पाइपिंग के लिए, तो फिनिशिंग के साथ में जुड़ जाएगी बिल्कुल और कंधे से गिरेगी भी नहीं। ये जो जितना ब्लाउज़ है आप जिस हिसाब से पहनेंगे तो ये जो है कंधे से गिरेगा नहीं। इस तरह से जो है हम यहाँ से लगाते हुए और लास्ट तक यहाँ तक ले आएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसी तरह से इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद और यहाँ से इसी तरह से हम पलट कर और स्टिच कर देंगे। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में स्टिच किया था उसी तरह से देखिए हमने लास्ट में भी यहाँ पर पाइपिंग को अंदर के लिए पलट कर और यहाँ से डबल स्टिच करके पक्का कर दिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रह जाता है उसको हम यहाँ से इस तरह से फिनिशिंग कर देंगे। फिनिशिंग देने के बाद देखिए अब हम यहाँ से पलटेंगे। तो पलटने के लिए देखिए इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ से ये देखिएगा जो ऊपर के लिए जो फैब्रिक है इसको भी हमें अंदर करना है और यहाँ से इस तरह से इसको पलटना है ताकि ये हमारा फैब्रिक ना दिखे, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में पाइपिंग भी लग जाए। तो इसको इस तरह से यहाँ से पलटेंगे, पलटकर और यहाँ पर जो है रख लेंगे। इस तरह से यहाँ पर इस तरह से रखते जाएंगे और यहाँ से जो है फिनिशिंग के साथ में पाइपिंग को पलटते जाएंगे और निशान लगा इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में पलटते जाएंगे और यहाँ से जो है फिनिशिंग के साथ स्टिच करते जाएंगे। तो ये जो है आसान तरीके से पाइपिंग लग जाएगी सादा ब्लाउज पर। तो ये देखिएगा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ देखिए बिल्कुल फैब्रिक भी नीचे वाला नहीं दिख रहा पलटने पर भी। तो इस तरह से फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है सारे में इसी तरह से पाइपिंग लगा देंगे। उसके बाद देखिए जो है हमने पाइपिंग लगा ली है।
लगाने के बाद जो है अब हम यहाँ पर स्लिप्स को ज्वाइंट करेंगे। तो स्लिप्स का ज्वाइंट करने के लिए देखिए हमने जो स्लिप्स की कटिंग करके रखी हुई थी, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था इसको जो है पलट कर यहाँ से कच्ची स्टिच कर लेंगे, जो तुरपाई करते टाइम पर वो निकल जाएगी। उसके बाद देखिए अब जो है हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद देखिए ये जो छोटा बड़ा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से देखिए इसको यहाँ से जो कट का निशान लगा हुआ है स्लिप्स पर उसको हम इस तरह से यहाँ से रखेंगे स्लिप्स को सीधा करके, और जो ब्लाउज के शोल्डर है उनको इस तरह से यहाँ से रखेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट है तो यहाँ पर पहले चेक कर लेना जो हमारा ये देखिए छोटा बड़ा फैब्रिक है, तो इसको हम यहाँ से इस तरह से फिनिशिंग दे देंगे। फिनिशिंग देने के बाद जो है अब देखिए फ्रंट पार्ट जो है पीछे के लिए चला जाएगा और बैक पार्ट जो है इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए जो शोल्डर है यहाँ से इस तरह से रखेंगे और रखते हुए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल एक साथ रख लिया। रखने के बाद जो है फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर स्टिच करना स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह से जिस तरह से हम कर रहे हैं स्टिच, आप इसी तरह से अगर स्टिच करेंगे ब्लाउज़ की तो आप फिनिशिंग के साथ में ब्लाउज़ बना सकते हैं और इसी तरह से सीख सकते हैं। आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। यहाँ पर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर कर देंगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है दूसरे पलट कर और दूसरी साइड पर भी इसी तरह से स्लिप्स को स्टिच कर देंगे। ये 46 साइज़ का ब्लाउज़ है। आप इसी तरह से जिस तरह से हमने कटिंग और स्टिचिंग बता रहे हैं इसी तरह से आप 48 साइज़ के ब्लाउज़ की भी स्टिच कर सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर डबल स्टिच करके और पक्का कर देंगे। उसके बाद जो है अब हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे और उसको यहाँ से स्टिच करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने स्लिप्स को डबल फोल्ड करके रखा और जो है चौड़ाई हमने यहाँ पर 5.5 इंच ली थी, तो उसी तरह से हमने यहाँ पर देखिए निशान लगा हुआ है, उसको हमने इस तरह से यहाँ से ही स्टिच करना स्टार्ट किया और लास्ट तक इसी तरह से स्टिच कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर ये सादा ब्लाउज है तो हमें यहाँ पर बार बार नापने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार में जब हमने कटिंग की थी तो नाप पूरी तरह से सही है। यहाँ पर इसी तरह से लेने के बाद जो है थोड़ा बहुत भी कुछ नहीं है इधर डाउट, तो इसी तरह से हम यहाँ से स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा बड़ा छोटा बड़ा फैब्रिक है उसको इस तरह से हम यहाँ से कटिंग करके हटा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से पलट कर आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए फिनिशिंग के साथ में आर्म होल की जो देखिए यहाँ पर ज्वाइंट हुआ है और यहाँ नीचे से भी देखिए हमने सिल लिया है। सिलने के बाद जो है फिटिंग कर दी है। इसी तरह से यहाँ पर दूसरी स्लिप्स का ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद जो है इसी तरह से नीचे से भी फिटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने दोनों स्लिप्स को ज्वाइंट कर दिया और यहाँ पर फिटिंग कर दी है ब्लाउज में। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो है आर्म होल बिल्कुल बराबर आए हैं। और जो देखिए यहाँ पर नीचे के लिए जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं जोड़ा था, वहाँ पर कम पड़ गया था, तो देखिए ये जो है हमने एक्स्ट्रा पट्टी लगाकर यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया था। तो उसको हम इस तरह से यहाँ से पलट देंगे और नीचे के लिए जो है यहाँ पर फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पर तुरपाई हो जाएगी। तो तुरपाई करने से पहले देखिए हम यहाँ पर कच्ची स्टिच लगाकर 1.5 इंच का फैब्रिक जो छोड़ा था पलटने के लिए, इस तरह से ब्लाउज़ को सारे को पलट देंगे। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल लास्ट तक इसी तरह से जो है हमने यहाँ पर पलटकर और कच्ची स्टिच कर दी है। करने के बाद जो है यहाँ पर सुई धागे की हेल्प से यहाँ पर तुरपाई कर देंगे और इस तरह से हम यहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे। तो देखिएगा पूरा फाइनल लुक ब्लाउज का कुछ इस तरह से यहाँ पर तैयार हुआ है। फिनिशिंग के साथ में कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए ये बेल्ट ब्लाउज़ है 46 साइज़ का। तो इस तरह से देखिए आप लोग के साथ में यहाँ पर चेस्ट नाप कर भी दिखा रहे हैं। देखिए हमने बिल्कुल फिटिंग के साथ में ही यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ से इंची टेप को रखा, इस तरह से यहाँ से नाप लिया। तो ये जो है 23 यहाँ पर आ गया है। तो 23 को डबल करेंगे तो 46 हो जाएगा। इस तरह से ये बेल्ट ब्लाउज़ सादा तैयार हो गया है। इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम वहाँ पर रिप्लाई देंगे। तो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।